महाराज हाँ अवश्य तुम मथुरा में भ्रमण करो, मैं अतिथि गृह को तैयार करवाता हूँ और तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था करता हूँ। भैया सुगंध आ रही है। यही गाना मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। अरे बाल भैया सुंदर सुगंध आ रही है। नहीं गाना कोई सुगंध नहीं आ रही। मुझे दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ थोड़ी दूर एक पुरुष और कुबड़ी पूजा आती दिखाई दे रही है। हो सकता है उसी में से यह दिव्य सुगंध आ रही हो। नहीं कहा ना, उस पूजा से और ऐसी दिव्य सुगंध यह संभव नहीं। कोई नहीं देगा, जल्दी से निकल जाओ। हाँ जल्दी से। अरे सुंदरी रुको 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 सुंदरी। क्या तुम कौन हो? तुमने मुझे सुंदरी कहा? हाँ तुम्हारी गलिया में से तो बड़ी ही दिव्य सुगंध आ रही है। तुम कौन हो सुंदरी? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? कौन हो जो एक कुबड़ी से सुंदरी कहकर उसका अपमान कर रहे हो, उसका उपहास कर रहे हो, जिसे गुस्सा कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं, तुम उससे कट कर रहे हो। जो लोग उसे छुपते गिरान कर होंगे, छुपते छुपाते निकलते कि कहीं से ये शब्द कुछ शब्द सुनने को ना मिले। तुम उसे सुंदर कहकर उसका अपमान कर रहे हो। मैं तो उनके तालों को कह लेती हूँ, उनके मुहावरों को कह लेती हूँ कि तुमने मुझे सुंदरी कहकर कोड तो ग्रसित बुढ़िया बेचारी। छेड़ना ही था तो पूजा कहने के मैं सह लेती, क्योंकि मैं पूजा हूँ मैं पूजा। परंतु मुझे सुंदरी कहकर जो
मैंने तुम्हारा उपहास नहीं उड़ाया देवी। मैंने तो वही कहा जो सत्य है। सत्य कहा। हे गुरु, और तुम्हें चिंता दिखाई देती है। हाँ हाँ, हाँ देवी, मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, मैं तो आत्मा की सुंदरता देखता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जो सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसीलिए यह लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारे भीतर जो सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा, आत्मा की सुंदरता को कौन देखता है? शरीर तो कुबड़ा है, लोग पर से ही देखते हैं। देवी, शरीर की सुंदरता और कुरूपता प्राणी के अपने कर्मों पर निर्भर होती है। यह सदा के लिए नहीं होती, ना ही सुंदरता सदा के लिए रहती है और ना ही कुरूपता सदा के लिए रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर ले लगता है तो एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदरता से खिल उठता है। मैं वही देख रहा हूं देवी। तुम्हारी कुरूपता का अंत समय आ गया है। जिस शराब के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर मिला, उसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो सुंदरी, तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखलाते हैं। उबड़े और रोग हटाकर ये दिया मौसी को जीवन दान। ये चंदन, ये मैं महाराज के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा किसी में मिल जाएगा। अरे वो तो मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे। हटो, हटो, मुझे जाने दो, हटो। छोड़ो सुंदरी, जीवन आनंद भय चाहो तो भयो कृष्ण भगवान। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियों के साथ स्वागत करते हुए ऊर्जा प्रदान करते हुए। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तीन जन्मों से मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह बात सत्य है देवी, तुमने अवश्य ही हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये तो मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, किंतु मेरी आत्मा से आवाज आ रही है। ये चंदन, ये अनुराधा, ये कुछ भी नहीं है। तू तुम अपना सब कुछ इनके चरणों में अर्पित कर दे। हाँ हाँ, ले लो प्रभु, ले लो, सब कुछ ले लो, ये सब आप ही का है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। मेरा जी चाहता है आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर पर इस अनुराधा का लेप करूं, प्रभु लेप करूं, प्रभु लेप करूं।
कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का अब समय आ गया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए सुंदरी? प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई है कि तुम मेरी कुटिया में आओ और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंगराग से प्रभाषित कर दूं। बस इसी को पूरा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देवी, हमें यह स्वीकार है। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें एक दिन अवश्य अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। वास्तव में पिछले जन्म का तुम्हारा ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर प्रकट हुए थे, तब तुमने हमारी बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वह तपस्या इस जन्म में अवश्य पूर्ण होगी, परंतु देवी आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने दिन प्रतीक्षा की है, तो इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी रहूंगी और इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। सदैव भक्तों के बस में राज हो तेरा ये भगवान। जीवन आनंदमय चाहो तो भजो कृष्ण भगवान। भाई, हम तो भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं। चलो चलो बाहर चलो। यह यज्ञ धनुष भगवान शिव का है। करण जी, इसके पास आने की अनुमति किसी को नहीं है। इसके पास आएंगे ना तो हाँ मंत्र। पंडित जी, अब हम आ ही गए हैं, तो भगवान के चरण तो छू लेने दो। कोई बात नहीं प्रधान सैनिक, इन्हें प्रणाम करने दो। कब चलाना बता देना। चला दूं? चलाओ। कितना भव्य धनुष है और कितना विशाल भी। पंडित जी, क्या कल इसी का यज्ञ होने वाला है? हाँ, ये भगवान शिव का धनुष है। इसी के निमित्त कल महेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। पंडित जी, हम भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। क्या हम एक बार इसे छू सकते हैं? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। पंडित जी, क्या मैं इसे एक बार उठाकर देख सकता हूँ? क्या इसे उठाओगे तुम? हाँ, चेष्टा करता हूँ। बालक, ये कोई आम धनुष नहीं है। ये भगवान शिव का परम दिव्य धनुष है। आज संसार में कोई
ऐसा नहीं है जो इसे छू सका है और इसे उठाकर इसकी प्रशंसा चढ़ा सके। पंडित जी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसे उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो प्रयास करो। यह बालक शिव धनुष उठाया। ये क्या उठाएगा? चलो उठाओ। हे महादेव, मैं आपके इस धनुष को उठाने जा रहा हूँ जो आपने कंस की रक्षा के लिए दिया था। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करना महादेव। ये बालक उठाएगा। जरा अपनी उम्र तो देख ले। हेलो, बहुत ही सुंदर दृश्य का मंचन। जय काल भैरव। जय काल भैरव। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। ठीक है। एक बार फिर कहो, महाराज कंस की, महाराज कंस की। एक बार फिर कहो, महाराज कंस की, महाराज कंस की। जिधर देखो निगाह भर के वही भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। हजारों सर्कसों की इज्जत खाक में मिलाई है। मैं वही कंस हूँ जिससे कांपती खुदाई है। महाराज कंस की, महाराज कंस की। तुम जिन्हें गोकुल से लाने गए थे वह कहीं देख नहीं रहे।
कहाँ है वे लोग? महाराज, मथुरा आने के उपरांत मैं उन्हें अतिथि गृह में ठहरा कर आया था और पुनः अपने घर चला गया। इससे यहाँ आने से पहले मैं उनकी ओर गया तो मालूम हुआ कि वे यहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आश्चर्य है कि अभी तक नहीं पहुंचे, कहीं मार्ग में ठहर गए होंगे, आते ही होंगे महाराज। कोई बात नहीं, इसमें नृत्य का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बहुत सुंदर तालियों से अभिनंदन करेंगे। लवीना जी, बहुत सुंदर नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया लवीना जी द्वारा। अक्रूर, मैं एक बात देख रहा हूँ। वह क्या महाराज? जब से तुम गोकुल से वापस आए हो, कुछ बदले बदले से लगते हो, किसी विशेष विचार में मग्न दिखाई देते हो। हाँ महाराज, बात तो कुछ ऐसी ही है। क्या उसे बता नहीं सकते? बताना तो नहीं चाहता था महाराज, परंतु आपने पूछा है तो बता देता हूँ। जब मैं गोकुल से मथुरा आ रहा था तो रास्ते में विश्राम करते समय और यमुना स्नान करते समय एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे हृदय में नहीं आत्मा तक में संचार कर लिया है। कैसा चमत्कार अक्रूर? मैंने देखा कि जो श्री कृष्ण रथ पे बैठे हैं वही यमुना तट के भीतर मुझे दर्शन दे रहे हैं। अरे, यह सब तुम्हारी आंखों का भ्रम है, बुद्धि का दोष है और कुछ नहीं। कभी मनुष्य की छाया जल में इस प्रकार दिखाई दे सकती है कि वह एक नहीं दो मनुष्य हो। नहीं महाराज, मुझे तो इस बात से दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, साकार रूप में निरंजन निर्विकार और अरे, तुम्ही जैसे अंधविश्वासियों ने इस आर्य समाज भूमि को एक आकुंठित क्षेत्र बना दिया है। एक ग्वाले के यहाँ पैदा हुए बालक को साक्षात रूप से निराकार, निर्विकार और निरंजन ठहराया है। तुम पर ना तो बुद्धि का विवेक है और ना ही कोई बुद्धि है। मनुज में सर्वव्यापक धरकर आ नहीं सकता, असंभव बात है। सागर में गागर का घर आ नहीं सकता। सागर में आकर भी सागर का जल सागर ही कहलाता है, कूप का जल नहीं कहलाता। रगड़ से कष्ट काश की उत्पन्न होती जैसे ज्वाला है, पुकारे हुए जन्मों की त्यों ही बन आया वह ग्वाला है। अगर कल्याण अब भी चाहते हो तो संभल अभी जाओ, उठाकर पाँव को अज्ञानता के दलदल से निकल जाओ। अच्छा, सभा बर्खास्त की जाए।